खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का नाम जो सब नामों से आला है, उसी के नाम पर हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। और खुदावंद का शुक्र करते हैं, आज खुदावंद ने मौका दिया ताकि खुदावंद का कलाम जो है वो हम शेयर कर सकें। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम जो है वो कबूल हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मैं शुक्र कर रहा हूँ खुदावंद का कि आप लोग जो हैं वो कलाम को बड़े शौक से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स वगैरह देखे, पता चलता है कि लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं और सुन रहे हैं। तो इसी तरह कमेंट्स वगैरह और जो है वो डालते रहें। इसमें क्या होता है कि पता चलता है कि फ़लाँ शख्स ने जो है वो देखा है, तो इसलिए खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो आज जो है वो खुदावंद के कलाम में से हमने देखना है कि मसीह यस्सु को पहन लो। ये आयत है गलतियों 3 बाब की 27 आयत, और उसमें से लिया गया। लेकिन इससे पहले तो मैं जो क्रंथियों की आयत है वो पढ़ूंगा, लेकिन ये हवाला उसमें से जो है और इसी का टाइटल जो है मैंने दिया है कि मसीह को पहन लें, क्योंकि मसीह को पहनना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जब हम उसको पहन लेते हैं तो फिर हम मसीह की तरह जो है वो हो जाते हैं। वो जब हम वो हमारे ऊपर आ जाता है तो फिर हमारी आइडेंटिटी जो है वो अपनी नहीं रहती, बल्कि वो किसकी हो जाती है, वो खुदा की, वो मसीह की आइडेंटिटी हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए हमें उसको पहनना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। एक आयत पढ़ेंगे, दूसरा क्रंथियों उसका 5 बाब की 21 आयत मैंने कल भी शेयर की थी और पीछे भी बार बार आती है ये आयत, और बड़ी खूबसूरत आयत है। लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि नाट हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की बराबर है, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। लेकिन किस रास्तबाजी से? द इम्प्यूटेड राइचियसनेस ऑफ गॉड। खुदावंद की जो रास्तबाजी है, जब वो हम पहन लेते हैं, द रोब ऑफ राइचियसनेस। जिस तरह मुशरफ बेटा जब आया वापस, तो वो गंदा मंदा था, जिस कंडीशन में था, सूर चराता था, क्या कंडीशन उसकी, इससे बदतर कंडीशन और क्या हो सकती है। लेकिन जब वो आया है तो जनाब उसको रोब ऑफ राइचियसनेस दिया गया, रास्तबाजी का लिबास जब उसको पहना दिया गया तो सारी गंदगी जो है वो छुप गई और खत्म हो गई। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, जब खुदावंद का लिबास उसको जब यस्सु को हम पहन लेते हैं तो बिल्कुल यस्सु की तरह ही लगते हैं, उसी की खुशबू जो है वो हम में से आती है। तो इसलिए आज हम जो है ये खुदावंद के कलाम में से जो है वो देखेंगे। आए हम दुआ करें। खुदावंद आज शुक्रगुजार हैं जितने लोग खुदावंद आज तेरे मीठे कलाम को खुदावंद सुन रहे हैं, खुदावंद उन पर तेरी बरकत हो। और खुदावंद खास कर करते चाहते हैं कि खुदावंद हम कलाम के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। और खुदावंद खास कर तेरे कलाम को अपने दिल में रखें और तेरे हुजूर गुनाह ना करें। और खुदावंद चाहते हैं तेरा कलाम हमारी राह के लिए और रोशनी, खुदा के लिए कदमों के लिए एक चिराग और राह के लिए रोशनी बन जाए खुदावंद। और आज जो तेरा कलाम भेजा जाए बेतसीर नहीं लौटे, बल्कि जिस मकसद के लिए भेजा जाए उसको पूरा करे और तेरे लोग बरकत पाएं। खुदावंद शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे मीठे कलाम के लिए, मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। यस्सु को जो है वो पहनना बड़ा जरूरी है और क्योंकि यस्सु किस तरह जो है वो हमारी खातिर गुनाह बन गया, ये जो आयत मैंने पढ़ी, और किस तरह हम खुदा की रास्तबाजी जो है उसको पहन लेते हैं या हासिल कर सकते हैं। गलतियों 3 बाब की 27 आयत में लिखा है, और तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। यानी जब हम उसको कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर हम उसको पहन लेते हैं। पुरानी इंसानियत जाती रही, देखो सारी चीजें क्या हो गई, नई हो गई। तो आज जो है वो मैं एक इलस्ट्रेशन जो है बाइबल में से मिसाल जो है वो आपको दूंगा। आपको बड़ी स्टोरी जो है वो बड़ी याद होगी, ईसाऊ और यकूब की कहानी। अब देखें, जो ये पैदाइश 27 बाब में जो है 1 से 27 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। पैदाइश 27 बाब उसकी 27 आयत तक, ये बड़ी खूबसूरत कहानी है कि जब ईसाऊ को क्या कहा इसहाक ने, उसके बाप ने, जा शिकार लेके आ, क्योंकि उस वक्त तो थोड़ी सी ना उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थी। तो
उसने कहा जाओ जाके तो शिकार ले आकर ताकि तुझे मैं ब्लेस करूं। लेकिन हुआ क्या कि जो इसहाक था वो ईसाऊ को प्यार करता था, तो जो उसकी मां थी रिबका वो यकूब को प्यार करती थी। उसने सुन लिया और उसने यकूब को तैयार किया ताकि बरकत जो है वो यकूब को मिल जाए। और उसने क्या किया कि उसने कहा जल्दी जल्दी दो जो बकरे हैं वो हलाल कर, और वो हलाल किए। और उसके बाद जो है वो खाना तैयार किया, मेक इट शॉर्ट, खाना तैयार किया और खाना लेके बाप के सामने जब गया, लेकिन इससे पहले उसने क्या किया, डिस्गाइज जो किया है, अपने आप को छुपा लिया, कैमोफ्लाज कर लिया। किसके साथ? कि उसने क्या किया, जो उसका लिबास था ईसाऊ की जो कबा थी या जुब्बा था, वो अपने ऊपर उसका लिबास पहन लिया। और उसकी मां ने क्या किया, वो जो बकरी के बच्चे के बाल थे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे बाल थे ईसाऊ की बॉडी पर, उसके ऊपर जो है वो बांध दिए। और हत्ता कि वो खुद कहता है कि वो अगर उसने मुझे पहचान लिया, यकूब कहता है कि अगर उसने मुझे पहचान लिया तो बजाय बरकत की बजाय मैं लानत लूंगा। लेकिन वो कहने की फिक्र नहीं करो। अब हम देखते हैं कि जब यकूब उसके पास खाना लेके जाता है और उससे बात करता है तो क्या होता है, जब बात करता है आवाज जो है वो किसकी है, यकूब की। अब देखिए बचपन से जो है वो जवान हुआ था उसके पास, ऑफ कोर्स उसकी जो है वो उसको पहचान रहा है, उसकी आवाज को पहचान रहा है, लेकिन उसको कहता है मेरे करीब आ। और जब वो करीब आया तो उसको स्मेल किया तो उसमें से ईसाऊ की खुशबू जो है वो आई, और फिर उसको जो है तो क्या करता है, बरकत जो है वो देता है। मकसद ये है कि जब उसने ईसाऊ का लिबास पहन लिया तो वो ईसाऊ जो है वो बन गया। और इसी तरह जब हम जो है जब हम गुनाह का बदन उतार देते हैं और जो खुदावंद का लिबास जो है यस्सु को या मसीह को जब पहन लेते हैं तो फिर हम क्या होता है, खुदा को हम में से वो स्वीट स्मेलिंग अरोमा, वो खुशबू जो है हम में से जो है वो आती है। रोमियो 6:6 में लिखा है, चनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। मकसद क्या है कि जब यस्सु ने बदन लिया तो क्या हुआ, वो इंसान बन गया। यस्सु कलाम मुजस्सम है वो खुदा का कलाम। जब हम यस्सु को पहन लेते हैं, जब यस्सु को पहन लिया तो यस्सु की तरह के जो है हम हो जाते हैं। मत्ती 28:19 में क्या कहता है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए आज जब हम खुद बन गए हैं यस्सु की मानत, तो हमें दूसरों को भी यस्सु के पास लेके आना है और यस्सु की मानत जो है वो बनाना है। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, बाप बेटा और रूह कुद्दस, इसमें तीनों जो हैं दे आर इक्वल। ठीक है, यूहन्ना 17:21 में लिखा है, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह आए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। अब इसमें क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, बाप तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई बहन जो है वो भी हम में हों। उनकी ख्वाहिश है कि वो हमें अपने आप में मिला लें, और जिस जगह पे वो हैं उसी जगह पे हम लोग होंगे। किस तरह होंगे, जब हम मसीह को पहन लेंगे फिर उस तरह होंगे। आए बाप जिस तरह तू मुझ में है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, आज हमें यस्सु को जो है वो पहन लेना है। जब पहन लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम उसी तरह के जो है वो होंगे। आज लोगों को अपनी शनाख्त का पता नहीं, वजह यह है कि उन्होंने मसीह को पहना नहीं और ना उनको अपनी शनाख्त का पता है। इसलिए आज वक्त है कि हम यस्सु को जो है वो पहन ले। इंसान को जब खुदा ने जो पैदा किया तो क्या किया, जिस तरह खुदावंद खुद है, हूबहू, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड आवर लाइकनेस, हूबहू जिस तरह हम हैं उसी तरह बनाए। और उसी तरह अपनी शबीह और सूरत पे खुदा ने जो है उनको जब बनाया तो वो क्या हुआ, वो जीती जान हुए, और वो किस तरह थे, बिल्कुल खुदा की जीरो कॉपी थी। ठीक है, और हमारी बॉडी सोल स्पिरिट जो है वो बिल्कुल जो है
वो कॉपी है। जिस तरह वो बाप बेटा और रूह कुद्दस है, उसी तरह हम भी कॉपी हैं, बॉडी सोल एंड स्पिरिट, हम बिल्कुल उसी तरह के हैं। लेकिन क्या है कि जब इंसान ने गुनाह कर लिया, हुक्मदूली कर ली, तो जिस्म जो है वो मिट्टी से आया था और मिट्टी में चला गया। ठीक है, अब मैं ये जो है मिट्टी में आना, मिट्टी में चले जाना, ये खुदावंद खैर करेगा नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि किस तरह हम मिट्टी में से आए और किस तरह हम लोग मिट्टी में जाते हैं। इसको हम डीपली देखेंगे। एक तो वो पता ही है हमें कि खुदा ने क्या किया, मिट्टी में से क्या किया, वो स्ट्रक्चर बनाया, मूर्ति बनाई और उसमें जिंदगी का दम फूंका और जीती जान हुआ, वो तो है। लेकिन इससे आगे बढ़ के हम थोड़ा सा जो है वो देखेंगे। रोमी 7 बाब की 19 और 25 आयत में लिखा है, 19 से 25 आयत में हम देखते हैं, चनाचे जिस नेकी का, सारा मैं नहीं पढ़ रहा, सिर्फ एक आयत पढ़ रहा हूं, चनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं, पौलुस रसूल कह रहा है, वो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु को पहन लेते हैं, तो क्या होता है, जिस्म जो है वो बेकार हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो बदी है उसका हम इरादा ना करते भी कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम यीशु को पहन लेते हैं तो ये बदन बेकार है। अगर वो हो भी जाती है तो वो बदन चूंकि बेकार है, इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी स्टैंडिंग मसीह के पास जो है वो बराबर जो है वो रहती है। अब ये जिस तरह खुदावंद का कलाम क्या कहता है, हम दूसरों को भी जो है वो बचाना है। यूहन्ना 6 बाब की 28 से 29 आयत बस लिखा है, बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का कलाम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? यीशु पर ईमान लाना। जब हम उस पर ईमान लाएंगे तो क्या करें, क्या होंगे, फिर उस तरह के होंगे। क्योंकि खुदा काम जो है वो, खुदा के काम जो है वो हमारे से सरंजाम होंगे। जिसने हम भेजा है उस पर ईमान लाना बड़ा जरूरी है ताकि हम हलाक ना हो। क्योंकि हम अगर उसके बगैर हम मर रहे हैं ना तो हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं। और गुनाह में जब मरेंगे तो क्या होगा, आग की भट्टी जो है वो हमारा इंतजार जो है वो कर रही है। जिस्म की सजा जो है वो मुकर्रर हो चुकी है। जिस्म की सजा क्या है? जब आदम ने गुनाह किया तो मौत आई। मौत तो आनी है, ठीक है ना। लेकिन अब्दी मौत जो है उससे हम लोगों ने जो है बचना है। ये जो मौत है ये आर्जी है, बल्कि हम कहेंगे कि ये एक दरवाजा है जिसमें से हम हमेशा की जिंदगी में जो है वो दाखिल हो जाते हैं अगर हमने यीशु को कबूल जो है वो किया हुआ है। खुदा ने हमें चॉइस दी है, ठीक है। जिस्म जो है वो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में चले जाना है। लेकिन खुदावंद ने हमें क्या किया है, एक चॉइस जो है वो दी है। और ये चॉइस हम देखते हैं इस्तिस्ना उसका 30 बाब की 19 आयत। इस्तिस्ना 30 बाब की 19 आयत में लिखा है, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं। कौन चीज गवाह है? 2 गवाह हैं। और हमेशा मैंने जब ब्लड पे जो टीच किया था उसमें बताया 2 या 3 गवाह होने बड़े जरूरी हैं, कोई भी मुकदमा हमारे पास जो है वो आ जाए। तो इसलिए इस जगह पे खुदावंद ने किसको? आसमान और जमीन को गवाह जो है वो ठहरा दिया है। गुमन बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत, बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस और आगे खुदावंद सलाह भी दे रहा है, बड़ी यानी सोचने वाली बात है। कहता है बस जिंदगी को इख्तियार कर कि तू जीता रहे और तेरी औलाद भी। 2 गवाह खुदावंद ने आसमान और जमीन को जो है वो रखा है। साथ ही खुदावंद सलाह भी दे दी है कि जिंदगी को चूज कर लो। क्या खुदा को पता नहीं था कि जब सांप जो है वो दाखिल हुआ उसमें बाग़े अदन में, खुदावंद देख रहा था सब कुछ, लेकिन खुदावंद ने उसको स्टॉप नहीं किया। स्टॉप करने का काम किसका था? आदम का। आदम को खुदा ने जिम्मेदारी दी थी, कुल इख्तियार जो है वो दिया हुआ था, बागबानी करे। फिर उसके बाद पूरा इख्तियार जो था खित्ते अरज का वो किसके पास था? आदम के पास था। निगहबानी करने का इख्तियार जो है उसी के पास था। खुदावंद ने जमीन पर रखा और उसको क्या किया?
कुल इख्तियार जो है वो दे दिया। लेकिन एक चीज को याद रखें कि जब हमें खुदावंद कोई अथॉरिटी इख्तियार देता है तो फिर वो दे के वापस नहीं लेता, बल्कि उस इख्तियार में जो दिया हुआ है उसमें वो दाखिलत भी नहीं करता, दखल अंदाजी नहीं करता। यही तो जेंटलनेस है खुदा की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमने देख रहे हैं कि बपतिस्मा के जरिए हम क्या होता है, खुदा के साथ जो है वो एक हो जाते हैं। इसको आगे चल के मैंने बोला कि हम दोबारा जो है वो सीखेंगे कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग जब हम उसमें दाखिल हो जाते हैं और मसीह को पहन लेते हैं तो वी आर नो मोर सिंफुल। हम गुनाहगार जो हैं वो नहीं है, गुनाह जाता रहा। दूसरा ग्रंथियों 5:21 आयत जो मैंने पहले पढ़ी, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाए। तो मकसद हम खुदा की रास्तबाजी जब बन जाते हैं तो फिर डेली हमें अपने आप को ही जो है कोसने की जरूरत नहीं है कि मैं गुनाहगार हूं। खुदावंद ने गुनाह हमारे ऊपर जो है वो ले लिए हैं, सिर्फ उसका लिबास जो है वो पहनने की जरूरत है। यशायाह 61 बाब में जो है उसकी 10 आयत में लिखा है, मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूंगा, मेरी जान मेरे खुदावंद में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए हैं। खुदावंद मसीह को जब पहन लिया तो उसके निजात के कपड़े हमने पहन लिए। उसने रास्तबाजी के खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दुल्हा सेरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपने श्रृंगार करती है। यानी बड़ी इलिस्ट्रेशन जो दी है, एनालॉजी पेश की है कि उसमें क्या है कि सेरे का जिक्र आ गया है। ठीक है, इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने अपने कपड़े पहनाए हैं, खिल्लत दिया है, और इसलिए जब उसको पहन लिया तो फिर हम जो है वो मसीह की मानद जो है वो हो जाते हैं। तो मसीह को जो है हमने पहनना है, रास्तबाजी को जो है हमने पहनना है। खुदा ने अबदी काम किया, बकरों की कुर्बानी जो है वो खत्म हो गई, वो वक्ती तौर पे खुदावन ने जो है वो दिए। इब्रानियों 10:18 में लिखा है, और जब उनकी मुआफी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। आज हमें और किस्म की कुर्बानियां, चढ़ावे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मोमबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं है, दिए जलाने की जरूरत नहीं है, या सदका देने की जरूरत नहीं है। जो जब खुदावन ने जो कुर्बानी दे दी, सिर्फ मसीह को पहनने की जो है वो जरूरत है। जब हम उसको पहन लेंगे तो फिर काम होगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब की 21 आयत में, और उसके आगे पढ़ेंगे जब, तो उसमें लिखा हुआ है कि यस्सु रात के क्या हुआ कि ये जा रहे थे, शिगिर्द जा रहे थे, कश्ती में बैठे, तो बड़ा तूफान आ गया। तो बड़ी मुश्किल से वो जो है काफी जगह जो है वो कश्ती को चलाते चलाते चप्पू मारते मारते गए। यस्सु आ गया, और जब यस्सु आया है तो पहले तो वो डर गए, लेकिन जब यस्सु ने कहा डरो मत मैं हूं, तो फिर उसके बाद लिखा हुआ है यूहन्ना 6 बाब की 21 आयत में, बस वो कश्ती पर चढ़ाने को राजी हो गए। बात यह है कि आज यस्सु जो है वो जोर से किसी की जिंदगी में दाखिल नहीं होता, मुदाखलत नहीं करता, वो जेंटल है। खुदा उनका पाक रूह जेंटल है। जब हम उसको इनवाइट करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो आता है। आज हमारी जिंदगी जो है, हमारी जिंदगी की कश्ती जो है वो ठल्लों में, ठीक है, जो वेव्स हैं, ठल्ले जो हैं, उनमें डगमगा रही है, हम बड़ी मुश्किल में हैं। आए यस्सु को अपनी जिंदगी की कश्ती में बिठा लें, और लिखा है कि जिधर उन्होंने जाना था एकदम उस जगह पे जो है वो कश्ती पहुंच गई। और आज हमारी कश्ती जो है, जिस जगह पे जो हमारी मंजिल मकसूद है, उस पे 1 सेकंड में जो है वो पहुंच जाएगी, जब यस्सु हमारे पास जो है हमारी कश्ती में बैठ जाएगा। वो चाहता है कि जिस तरह वो कहता है, यूहन्ना 4 बाब की 17 आयत में पहले भी मैंने पढ़ा कि जिस तरह हम हैं वो भी हमारी तरह बन जाएं। वो तो चाहता है कि हम खुदावंद की तरह जो है वो बने। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आज खुदावंद कह रहा है कि जो मैं ऊपर से नीचे आया हूं, ये ठीक है, नीचे से ऊपर गया हूं, मुझे सारा नॉलेज है। और आज जब जो है वो हम उसको पहन लेंगे तो फिर क्या होगा, वो हमारा खुदा जो है वो बन जाएगी। उसकी आइडेंटिटी हमारी जो है मसीह की आइडेंटिटी हो जाएगी। स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी ईसाऊ और याकूब की, क्या हुआ
कि जब ईसाऊ का लिबास याकूब ने पहन लिया तो जब इसहाक ने सूंघा तो उसमें से वही स्मेल जो है वो आती थी ईसाऊ की। बहनों भाइयों, आज बात यह है कि मसीह का लिबास पहन ले, मसीह को पहन लें। जब हम मसीह को पहन लेंगे तो जिधर भी जाएंगे किसकी आइडेंटिटी, किसके कौन सी शनाख्त हमारी होगी? मसीह की शनाख्त हम हमारी होगी। उसका रोब ऑफ राइचियसनेस हमने पहना होगा। जब खुदा पूरी दुनिया को जब देख रहा होता है तो वो उसकी नजर किसके ऊपर जाएगी? जिसके ऊपर मसीह का लिबास होगा उसी के ऊपर डायरेक्ट उसकी नजर जो है वो जाएगी। वजह क्या है कि हमने मसीह का लिबास पहना हुआ है। वक्त खुदा ने दिया हुआ है। आज वक्त है हमारे पास, चॉइस है कि चुन ले या ना चुन ले। कहता है मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। क्या यानी वो यस्सु जो है वो दरवाजा खोल के नहीं अंदर आता। जिस पेंटर ने वो पेंटिंग बनाई, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है, उसने वो जो बाहर है, बाहर उसने हैंडल ही नहीं लगाया। और किसी ने पूछा तूने गलत किया कि तूने हैंडल नहीं लगाया बाहर। उसने बोला कि ये जो है वो जिंदगी का दरवाजा है जिसके ऊपर यस्सु खटखटा रहा है, और ये दरवाजा जो है ये अंदर से ही खुलता है। अंदर से ही आपने खोलना है, बाहर से नहीं खुलेगा दरवाजा, क्योंकि बाहर यस्सु खटखटा रहा है। जब हम दरवाजे को खोलेंगे यस्सु आएगा और हमारे साथ खाना खाएगा। यानी कितनी बरकत की बात होगी। इसलिए आज ये है कि अपने बंद दरवाजे को खुदावंद के लिए खोलें। जब वो अंदर आएगा तो हमारे लिए बरकतों के दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसको आज पहन ले। उसको पहनना जो है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हम उसका लिबास पहन लेंगे तो उसी की मानत जो है वो हो जाएंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है इस कलाम के जरिए। खुदावंद आपके साथ हो। मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन।